भूमिका। GOAT विजडम किस बारे में है? GOAT विजडम एक बिजनेस किताब है, लेकिन ये केवल बिजनेस की किताब नहीं है। ये जीवन, काम, मूल्यों और उद्देश्य पर आधारित पुस्तक है। इसे ब्रेंट रीज और जोश किल्मर पसेल ने लिखा है, जो बीकमैन 1802 नामक ब्रांड के संस्थापक हैं। ये ब्रांड एक छोटे से बकरी के फार्म से शुरू होकर एक सफल अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बना। इस किताब का मूल विचार ये है कि सच्ची महानता आधुनिक ट्रेंड्स या जटिल रणनीतियों से नहीं आती, बल्कि उन सरल, पुराने और समय परीक्षित सिद्धांतों से आती है जिन्हें लोग पीढ़ियों से अपनाते आ रहे हैं। GOAT का अर्थ यहाँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, लेकिन ये किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस बुद्धिमत्ता को दर्शाता है जो हर समय प्रासंगिक रहती है। लेखक ये दिखाते हैं कि कैसे पुरानी कहावतें, पारिवारिक सीख और साधारण जीवन के नियम आज के बिजनेस की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये किताब ये भी स्पष्ट करती है कि सफलता केवल पैसा या तेज विकास नहीं है, बल्कि टिकाऊ, सम्मानजनक और अर्थपूर्ण निर्माण है। लेखक अपने जीवन की सच्ची घटनाओं, असफलताओं, डर, अनिश्चितताओं और छोटे छोटे फैसलों के जरिए ये बताते हैं कि उन्होंने कैसे एक ब्रांड बनाया जो लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ा। किताब की भाषा सरल है, लेकिन विचार गहरे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो पहले से बिजनेस में हैं, या जो जीवन में कुछ सार्थक बनाना चाहते हैं। शुरुआत की कहानी, फार्म से ब्रांड तक। ब्रेंट और जोश की यात्रा किसी पारंपरिक उद्यमी कहानी जैसी नहीं थी। वे सिलिकॉन वैली या बड़े बिजनेस स्कूल से नहीं आए थे। आर्थिक मंदी के समय, जब बहुत लोग शहर छोड़ रहे थे, उन्होंने एक पुराने फार्म में रहने का फैसला किया। उनके पास ज्यादा पूंजी नहीं थी, कोई स्पष्ट बिजनेस प्लान नहीं था और न ही कोई गारंटी थी कि वे सफल होंगे। उन्होंने बकरी के दूध से साबुन बनाना शुरू किया, क्योंकि वो उपलब्ध था और गुणवत्ता में बेहतरीन था। शुरुआत में वे सब कुछ खुद करते थे, उत्पादन, पैकिंग, फोटो खींचना, ग्राहकों से बात करना और ऑर्डर भेजना। ये सब उन्होंने मजबूरी में किया, लेकिन बाद में यही मजबूरी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। ये कहानी किताब की नींव है, क्योंकि यही अनुभव आगे आने वाली हर सीख को जन्म देता है। लेखक ये दिखाते हैं कि कैसे छोटे निर्णय जब ईमानदारी और उद्देश्य के साथ लिए जाएं तो बड़े परिणाम देते हैं। वे ये भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कई गलतियां की, लेकिन उन गलतियों से सीखने की आदत उन्हें आगे बढ़ाती रही। अपनी लकड़ी खुद काटो का अर्थ है जिम्मेदारी और समझ। किताब का एक प्रमुख विचार एक पुरानी कहावत से आता है, जिसका अर्थ है कि जब आप अपनी लकड़ी खुद काटते हैं तो वो आपको 2 बार गर्मी देती है, एक बार मेहनत से और दूसरी बार परिणाम से। बिजनेस में इसका अर्थ है कि शुरुआत में खुद काम करना केवल मजबूरी नहीं है, बल्कि एक सीखने का अवसर है। लेखक बताते हैं कि जब तक आप किसी काम को खुद नहीं करते, तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि वो काम कितना समय लेता है, उसमें क्या कठिनाई है और उसे सही तरीके से कैसे किया जाता है। यही समझ आगे चलकर सही लोगों को चुनने और सही तरीके से काम सौंपने में मदद करती है। ये अध्याय ये सिखाता है कि लीडर बनने का मतलब हर काम से दूर होना नहीं है, बल्कि पहले हर काम को समझना है। जब आप खुद मेहनत करते हैं तो आप दूसरों की मेहनत का सम्मान करना सीखते हैं। ये दृष्टिकोण टीम के साथ विश्वास और सम्मान बनाता है। जब कुआं सूख जाता है तो अर्थ है संसाधनों की कद्र। एक और कहावत जो किताब में आती है वो ये बताती है कि जब पानी नहीं होता तब हमें उसकी असली कीमत समझ में आती है। बिजनेस में पैसा, समय और ऊर्जा 3 सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जब ये सीमित होते हैं तब निर्णय ज्यादा सोच समझ कर लेने पड़ते हैं। लेखक बताते हैं कि उनके पास शुरुआत में बहुत कम पैसे थे, इसलिए उन्होंने हर खर्च पर सवाल किया। वो ये सोचते थे कि क्या ये खर्च वास्तव में ज़रूरी है या केवल अच्छा दिखने के लिए किया जा रहा है। इस सोच ने उन्हें फालतू खर्च से बचाया और ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। ये अध्याय ये सिखाता है कि संसाधनों की कमी कमजोरी नहीं होती, कई बार यही कमी रचनात्मकता को जन्म देती है। जब आपके पास सीमाएं होती हैं तो आप बेहतर समाधान ढूंढते हैं। ये आदत लंबे समय तक बिजनेस को मजबूत बनाती है। औजारों को दोष मत दो, सीखने की जिम्मेदारी। किताब ये भी बताती है कि असफलता का दोष बाहरी चीज़ों पर डालना आसान है, लेकिन सच्ची प्रगति तब होती है जब आप खुद से सवाल पूछते हैं। जब कुछ गलत होता है तो ये देखना ज़रूरी है कि आपने क्या नहीं समझा या कहाँ सुधार किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि कई बार उन्हें लगा कि सिस्टम, लोग या परिस्थितियां दोषी हैं, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें खुद सीखने की ज़रूरत थी। ये सोच उन्हें बेहतर बनने में मदद करती रही। ये अध्याय ये सिखाता है कि बिजनेस में लगातार सीखना ज़रूरी है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सीखने की इच्छा ही सबसे बड़ा औजार है। सूरज चमक रहा हो तो घास काट लो, अवसरों को पहचानना।
एक और महत्वपूर्ण विचार ये है कि अच्छे अवसर हमेशा नहीं रहते। जब समय अनुकूल हो तब निर्णय लेना जरूरी होता है। लेखक बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसे मौके मिले जिन्हें अगर वो टाल देते तो शायद वो कभी वापस ना आते। लेकिन ये अध्याय ये भी सिखाता है कि हर अवसर अच्छा नहीं होता। समझदारी ये है कि सही अवसर को सही समय पर पहचाना जाए। डर या ज्यादा सोच के कारण अगर आप हर बार रुकते हैं तो विकास रुक जाता है। ये सीख बिजनेस के साथ साथ जीवन में भी लागू होती है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए होता है। शोर से दूर रहने का अर्थ है फोकस की ताकत। किताब ये बताती है कि आज की दुनिया में बहुत शोर है। हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, सलाह दे रहा है, ट्रेंड बता रहा है, लेकिन हर आवाज़ महत्वपूर्ण नहीं होती। लेखक बताते हैं कि उन्होंने सीखा कि हर राय पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। जो लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा जानते हों, ये ज़रूरी नहीं है। असली काम शांति से, लगातार और ईमानदारी से किया जाता है। ये अध्याय ये सिखाता है कि फोकस एक दुर्लभ लेकिन शक्तिशाली गुण है। जब आप अपने मूल उद्देश्य पर टिके रहते हैं तो बाहरी शोर आपको भटका नहीं पाता। लोगों के साथ सच्चा रिश्ता। पूरी किताब में एक बात बार बार सामने आती है और वो है इंसानियत। लेखक मानते हैं कि बिजनेस केवल लेन देन नहीं है बल्कि रिश्तों का निर्माण है। ग्राहकों, कर्मचारियों और साझेदारों के साथ ईमानदारी और सम्मान से पेश आना लंबे समय में सबसे बड़ा लाभ देता है। वे बताते हैं कि उन्होंने अपने ग्राहकों से सीधे बात की, उनकी बातें सुनी और उन्हें परिवार की तरह माना। इसी वजह से उनका ब्रांड सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक भावना बन गया। उद्देश्य के साथ विकास। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि तेजी से बड़ा होना हमेशा सही लक्ष्य नहीं होता। सही लक्ष्य ये होता है कि आप क्यों काम कर रहे हैं और आपका काम दूसरों के जीवन में क्या मूल्य जोड़ता है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। आप ये जान पाते हैं कि किन चीज़ों को ना कहना है। ये स्पष्टता बिजनेस को दिशा देती है और तनाव कम करती है। उपसंहार। सच्ची महानता का अर्थ। GOAT विजडम ये सिखाती है कि महान बिजनेस वही होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। ये किताब हमें याद दिलाती है कि तकनीक बदलेगी, ट्रेंड बदलेंगे, लेकिन ईमानदारी, मेहनत, सीखने की इच्छा और लोगों के प्रति सम्मान हमेशा काम आएंगे। ये पुस्तक हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम केवल क्या बना रहे हैं ये नहीं, बल्कि क्यों बना रहे हैं। सच्ची सफलता वही है जो आपके मूल्यों से समझौता न करे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। अंत में ये पुस्तक एक शांत लेकिन गहरी आवाज में कहती है कि महानता कोई शॉर्टकट नहीं है, ये रोज के छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है।